नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। गुरुग्राम के सदर बाजार में 25 जनवरी की सुबह लगभग 4:30 बजे एक दुकान पर रिश्तेदारों द्वारा ही लूट का मामला सामने आया। जो सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं ये सदर बाजार के श्री डिजाइनर नामक दुकान का बताया जा रहा है, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार कड़कड़ाती सर्दी की सुबह में वारदात को अंजाम दिया गया। श्री डिजाइनर नामक दुकान के मालिक समयंक जैन ने घटना की पूरी जानकारी देते हुए बताया कि रिश्तेदारों से उनका पुराना पारिवारिक विवाद, जो मामला कोर्ट के संज्ञान में भी है, बावजूद इसके उनके चाचा द्वारा इस दुकान को हड़पने के हर प्रयास किए जा रहे हैं एवं उनके परिवार को भी रेप व हत्या जैसी धमकियां भी दी जा रही हैं। सर ऐसे 25 तारीख को सदर बाज़ार का गार्ड है जो मेरे पास भागा 4:30 बजे करीब मेरे घर पहुंचा कि आपके चाचा और उसकी फैमिली ना दुकान पे ताले तोड़ रहे हैं और आप उनके साथ कम से कम 30-40 बदमाश है, उनके साथ अवैध हथियार है, सामान है, लोहे सरिये सब लेके आए हुए हैं वो, और 3-4 पिकअप में आए हुए हैं सारे बदमाश भर के। तो मैंने अपनी मदर को बोला कि मैं जा रहा हूँ दुकान पे और मैं भाग के यहाँ पे आ गया। इतने वो सारे ना इस गली से सारे अंदर घुस चुके थे और मैं पीछे पीछे उनके घुसा और मेरी उनसे हाथापाई हुई। 10-5 मिनट की हाथापाई के बाद उन्होंने मेरे को नीचे फेंक दिया यहाँ पे। बट एट प्रेजेंट मैंने कॉल करी 112 नंबर पे गुड़गांव के पुलिस स्टेशन पे, बट पुलिस आ गई, पहुँच गई, यहीं पे पुलिस थी। उन्होंने बाई चांस वो आ गई यहाँ पे, उनको देखते ही सारे बदमाश भाग गए और मेरे चाचा चाची और उनके मेरे चाचा के मामा, उनको सबको यहाँ पे पकड़ लिया और उसके बाद वो सारे मेरे को थाने ले गए। उन्होंने मेरा सारा कैश वैश, लैपटॉप्स, मेरे जितने डॉक्यूमेंट्स थे दुकान के अंदर, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, पैन कार्ड, पासपोर्ट, सब जला मारे, सब तहस नहस कर रखा है। पूरे सीसीटीवी काट दिए उन्होंने, पर लाइव रिकॉर्डिंग है उनकी करते हुए पूरी हरकत की। कम से कम 40 से 50 बंदे भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, मार्केट के इधर उधर भी बंदे थे बहुत ज़्यादा। पूरा हर चीज़ हथकंडे अपना लिए उन्होंने, दुकान पे कब्जा करना था, उनको लूट डकैती थी पूरी एक नंबर की। 25-40 बंदों के साथ आप घुस रहे हो किसी शॉप पे तो आपको डकैती करनी है। आप मेरे पे पूरे उन्होंने सामान हथियार लगा के उन्होंने मेरे को नीचे निकाल दिया पूरा ही पूरा, कि इनके पास इतने सारे असले मतलब क्या लाए थे समझ नहीं आया मेरे को उस टाइम पे। बट पुलिस पहुंच गई, प्रशासन से मेरे हाथ जोड़ के उन्होंने सहायता करी, उन्होंने FIR दर्ज करी उनके ख़िलाफ़। अब मैं ये चाहता हूँ कि उनके ऊपर डकैती का मामला दर्ज हो और उनको सख्त की सख्त कार्रवाई हो। ऐसा है कि सर 8-9 मेरे फादर एक्सपायर हो गए 13 साल पहले। उसे देखकर मेरे घर में खाली मेरे ताऊ जी हैं 43 सेक्टर में, वो पहले ही अलग हो चुके हैं हमारे परिवार से, रह गए मेरे फादर और मेरे चाचा। अब मेरे फादर की एक्सपायरी के बाद मेरे चाचा ने सोचा कि सारा सब कुछ जितनी प्रॉपर्टी सब मैं अपने कब्ज़े में कर लूँ। आज मेरे को कोर्ट ने स्टे ऑर्डर्स दे रखे हैं बाकायदा, मेरे पास लीगली प्रूफ्स हैं, केस है पूरा की पूरा, 2 केस चल रहे हैं हमारे। पर फिर भी रात को ऐसा कौन सा ऑर्डर आ गया, उसके बाद वो रात को 4 बजे बदमाशों के साथ घुस रहा है, कौन सा वो कोर्ट का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है। तो पूरा खड़े खड़े सर अब मेरी मदर को उन्होंने रेप की धमकी दी है। उसी दौरान मेरी मदर पुलिस वालों के आगे उन्होंने मेरी मदर को रेप की धमकी दी, मेरे को जान से मारने की धमकी दे चुके हैं ऑलरेडी। और आज मेरे को 40 बंदों से दुकान पे कब्जा कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो 40 बंदे मेरे पीछे भी लगा सकते हैं। अभी 2 दिन पहले रात को इन लोगों ने हमारी दुकान पे डाका डाला। तो सुबह 5 बजे हमारे यहाँ चौकीदार आया दुकान जो बाज़ार में रहता है, और उसने बहुत तेज़ी से दरवाज़ा खुलवाया और हमें बताया कि तुम्हारी दुकान में कोई घुस आया है और ताले तोड़ दिए हैं तुम्हारे। तो हम तेज़ी से भागे तो मेरे वहाँ पर 20-25 गुंडे थे और इनका पूरा परिवार था और थोड़े 1-2 रिश्तेदार भी थे। तो मेरे बेटे ने अंदर घुसने की कोशिश की तो मेरे बेटे को औजारों से मारा और हमारे दुकान का सारा सामान तोड़ दिया, सारे दरवाजे तोड़ दिए, सारे शटर वगैरह के ताले तोड़ दिए इन्होंने। और मेरे पति के तस्वीर को लोहे की चीज़ों से तोड़ा। इसने हमारे ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया, मेरे बच्चों को भी धमकाता था, मेरे ऊपर भी हाथ उठाता था। और फिर तो इसके संपत्ति नाम होने के बाद तो बहुत ज़्यादा गंदा व्यवहार हो गया इसका। और उसके बाद हम लोगों को घर से निकालने के लिए और दुकान से निकालने के लिए इसने सारे जितने कुकर्म हो सकते हैं, रेप करना, मारना,
धमकियां देना, तुम्हारे साथ ये करवा देंगे, तुम्हारे साथ वो करवा देंगे। लेकिन भगवान हमारे साथ रहा कि हमें बाज़ार वालों की सहायता से हमें दुकान की कब्जा मिल गया और घर में हम रह ही रहे थे। एक और कोठी है हमारी ही, उसी में इसमें लोग रहते हैं। मेरा नाम पंकज जैन है। कहना यही है कि इसको पूरा तरीके से करा जाए। प्रशासन से हम यही विनती करते हैं कि जो ये डकैती हुई है सदर बाज़ार में, ये पहला ही चांस हुआ है और ये नहीं होना चाहिए था। और जो हमारे भतीजे के साथ हुआ, ये अकेला है, न इसके फादर हैं, मदर घर रहती है। अब ये अकेला यहाँ पे संभालेगा तो कैसे संभालेगा, और इसको अभी भी जान माल का खतरा है। हम प्रशासन से ये विनती करते हैं कि यहाँ पे एक सिक्योरिटी रखी जाए जिससे इसकी जान को खतरा ना रहे। मैं सुभाष चंद्र गोयल सदर बाजार गांधी चौक का प्रधान हूँ। जिस तरीके से ये हरकत हुई है इसके मैं बहुत खिलाफ हूँ और इसके बच्चे के साथ सारा बाजार साथ है। अगर ऐसी कोई वारदात हम प्रशासन से भी लड़ेंगे और बदमाशों को भी हम देखेंगे। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि हम व्यापारी सब एक है। अगर कोई भी व्यापारी के साथ ऐसी दुर्घटना हुई या इसके साथ भी कभी भी अब वारदात हुई तो हम सारे व्यापारी एक साथ। इस कमिश्नर से कहते हैं कि हमारी सिक्योरिटी की जाए, यहाँ पर सिक्योरिटी छोड़ी जाए और इस बच्चे के लिए तो खासकर छोड़ी जाए जो इसके साथ हरकत हुई है और ये हरकत आगे बर्दाश्त नहीं है। इस घटना के बाद 28 जनवरी की सुबह समयंक जैन ने पुलिस, मीडिया, गांधी मार्केट सदर बाजार के प्रधान में अनेक लोगों की मौजूदगी में दुकान को खोला और प्रशासन से भी न्याय एवं मदद की गुहार लगाई। इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सच। और आपके अपने चैनल वायरल सच को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।